अच्छा भाई, अगला सवाल है तुम्हारे पास कि रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालें और टेन थीटा माइनस हाफ के बराबर। अब बेटा ये आपको याद भी रहना चाहिए और ये बहुत जरूरी भी है कि आपको ये सारी बातें याद हो जो हमने पिछली क्लासेस में किया है कि टेन थीटा हमारा किसके बराबर होता है बेटा, वाई अपॉन एक्स के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए वरना सवाल आपसे सॉल्व नहीं होगा। और आगे कौन सा क्वाड्रेंट कह रहा है वो, और वो कह रहा है कि क्वाड्रेंट जो है वो अभी भी आपका सेकंड है। ठीक है, चलो बहरहाल सवाल को शुरू करते हैं। लेट पी एक्स कॉमा वाई लाइज इन अ यूनिट सर्कल वेयर, क्या होता है भाई वहां पे ये होता है कि एक्स जो है वो कॉस थीटा है और वाई जो है वो क्या है, साइन थीटा है। और यहाँ पे इन दोनों में से कोई भी नहीं है, यहाँ पे कौन मौजूद है बेटा, टेन थीटा मौजूद है। तो टेन थीटा अगर मौजूद है तो सवाल की शुरुआत यूं होगी कि टेन थीटा इज इक्वल टू वाई डिवाइड बाई एक्स। सही है, टेन थीटा जो है हमारा वो किसके बराबर है, वाई अपॉन एक्स के बराबर। ठीक है, तो अगर ये वाई अपॉन एक्स है तो टेन थीटा की वैल्यू हमारी माइनस हाफ है, हम यहाँ रख देंगे। और यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस एक्स इज इक्वल टू टू वाई और एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस टू वाई। मतलब नेगेटिव को आपने दूसरी तरफ क्या कर दिया बेटा, शिफ्ट कर दिया। अब देखो एक्स तो आ गया हमारे पास। अब हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर होता है वन के। एक्स की जगह पे माइनस टू वाई और यहाँ पे वाई का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वन हो गया बेटा। ठीक है, चार और एक को मिलाओगे तो कितना हो गया, फाइव वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वन। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वन अपॉन फाइव हो गया, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो y की वैल्यू प्लस माइनस वन अपॉन अंडर रूट फाइव। सही है, क्योंकि वन का रूट जो है वो वन होता है, फाइव का रूट अंडर रूट फाइव होता है। अब हमें ये पता है कि y जो होता है वो साइन थीटा होता है और साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस वन अपॉन अंडर रूट फाइव। अभी जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी कि भाई प्लस और माइनस एक साथ नहीं हो सकते, उसी तरह जैसे दिन और रात एक साथ नहीं हो सकते। तो यहाँ पे आप बताओगे कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। हाँ भाई, अब आप लोग मुझे बताओगे तीनों जवाब दे कमेंट करके कि सेकंड क्वाड्रेंट के लिए यहाँ पे मैं साइन के लिए प्लस लगाऊं या माइनस लगाऊं। प्लस लगाएंगे, ठीक है, यानी कि वैल्यू के साथ कौन सा साइन होगा, प्लस होगा। उसकी वजह बहुत सिंपल है, क्या वजह है बेटा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो साइन अगर पॉजिटिव होता है तो y इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट फाइव। वाई आ गया तुम्हारे पास। अब x हमें पता है माइनस का टू वाई है, तो ये माइनस टू इंटू वन अपॉन अंडर रूट फाइव। तो x की वैल्यू होती है कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस टू अपॉन अंडर रूट फाइव। ठीक है भाई, अब तुम लोग एक काम करो जल्दी से, टेन तो हमें पता है, टेन तो हमने निकाल लिया ना, साइन और कॉस मैंने निकाल दिया। तुम लोग मुझे कॉट की वैल्यू बताओ क्या आ रही है, सीकेंड की बताओ क्या आ रही है, और को सीकेंड की बताओ जल्दी से क्या आ रही है फटाफट। वाई डिवाइड बाई एक्स होता है, तो वाई की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है, वाई की वैल्यू वन अपॉन अंडर रूट फाइव और एक्स की वैल्यू है माइनस टू अपॉन अंडर रूट फाइव। रूट फाइव से रूट फाइव कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ गई। इसी तरह सेक थीटा क्या होता है, वन अपॉन एक्स होता है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, पुट करो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो भाई, अब ये आपके पास टेबल है, ये आपकी किताब में बना हुआ भी है और इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट आपके पास निकल जाती है। 0, 30, 45, 60, 90, 180 और 270। साइन कॉस और टेन ये तीन बेसिक बेसिक हैं, ये कम से कम आपको मतलब कैलकुलेटर से निकाल लें, कैलकुलेटर अलाउ होता है हमारे पास। और बहुत अच्छा होगा कि याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये याद भी कर सकते हैं आप, मैं इसकी याद करने की ट्रिक भी आपको अभी बताता हूँ कैसे याद करेंगे आप इसको। देखो सबसे पहले ना आपने यहाँ पे जीरो, जीरो, 30, 45, 60 और 90 ये वैल्यूज हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा के लिए, कॉस थीटा के लिए और टेन थीटा के लिए। ठीक है, अब इसको निकालने का भी एक आसान सी ट्रिक हमारे पास है। सिर्फ साइन में हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, बाकी तो बड़े आराम से निकल जाता है। ठीक है, अब देखो रूट लोगे सब जगह पे, चारों जगह पे। ठीक है, और रूट लेने के बाद यहाँ पे काउंटिंग लिखोगे जीरो से, जीरो, वन, टू,
3 और ये हो गया 4, और सबके डिवाइड में कॉमन 4 आएगा। सही है। अब सिंपल सा लॉजिक है, सिंप्लीफाई करके आंसर निकालोगे। देखो 0/4 0, यानी कि रूट आ गया 0। 1 का रूट 1 है, 4 का रूट 2 है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1 का रूट 1 बचा, 2 का रूट अंडर रूट 2 आ गया। ये रूट 3 वैसे ही रहा, 4 का रूट 2 आ गया, ये कैंसिल हो गया, आंसर 1। अब देखो अगर आप टेबल से मैच करोगे तो टेबल में भी यही वैल्यूज हैं, और जो अभी मैंने निकाला है उसमें भी यही वैल्यूज है। ये देखो, नजर आ रहा है तुम लोगों को? हाँ भाई, हसन, खतीजा, बरीरा, समझ आया कुछ? मतलब बिना कैलकुलेटर के हमने ये पांचों वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। ठीक है। अब देखो, कॉस को निकालने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है। वहां से जो लास्ट वैल्यू है ना, वो यहाँ से लिखोगे आप। पहले 1, उसके बाद वहां अंडर रूट 3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, और फिर हो गया 0। ये आपके पास कॉस आ गया। 10 के लिए आप इन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 0/1, यानी कि आंसर इज 0। 1/2 और अंडर रूट 3/2, ये भी कैंसिल, आंसर इज 1/√2। यहाँ जब जाएंगे तो 1/√2 और 1/√2 सब कट गया भाई, आंसर इज 1। इसी तरह अंडर रूट 3/2 और 1/2, 2 से 2 कट गया, आंसर इज अंडर रूट 3। और 1/0, दिस इज अनडिफाइंड। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई? 1030 1060 प्लस 1045 प्लस cot 45, एक्स के बराबर लेट करेंगे सबसे पहले सवाल को। 1030, 1060, फिर 1045, cot 45। बहुत ही सिंपल सी लॉजिक है, याद रखिएगा। 1030 होता है 1/√3, ये पीछे भी हम लोगों ने देख लिया है। देखो 30 का कॉलम ये रहा, तो 1030 1/√3, और आपके पास 1060 जो है वो अंडर रूट 3। तो दोनों वैल्यूज हमें पता है, यहाँ पे पुट कर देते हैं। 1045 1 होता है, cot 45 इसका रिवर्स होगा, उल्टा होगा, तो ये भी 1 होगा। √3 से √3 कट गया, 1 1 जा 1 हो गया, 1 1 जा 1 हो गया। कितना आंसर आ गया बेटा एक्स का? 2 आंसर। ठीक है, सही है भाई। ये सब याद रखिएगा कि 10 का उल्टा कॉट होता है, रेसिप्रोकल जिसको कहते हैं। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, और कॉस का उल्टा सेक होता है। देखो एक्स के बराबर लोगे 1045 प्लस cot 45 डिवाइडेड बाय sin 60 cos 30 cos 60 और फिर sin 30। सही है भाई? हाँ, चलो देखते हैं। 1045 तो 1 हो गया बेटा, cot 45 भी 1 हो गया। sin 60 होता है √3/2, और cos 60 होता है आपका, cos 30 होता है √3/2। ये वैल्यूज आपको टेबल से मिल जाएंगी बेटा, मैं तो यहाँ पुट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे याद है। cos 60 भी 1/2 और sin 30 भी 1/2 हो गया। मेरा बेटा देखो 1 + 1 तो 2 हो गया, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और ये 1/4 हो गया। देखो एलसीएम 4 आएगा, 3 + 1 करोगे तुम, ये 2/4 डिवाइड बाय 4 हो गया, कैंसिल, एक्स की वैल्यू तुम्हारे पास 2 के बराबर। सही है बच्चों? क्लियर है तीनों को? बात समझ में आ गई? डिवाइड में माइनस है, ओके, माइनस कर दो। ठीक है, माइनस हो गया यहाँ पे, 3 - 1 2 हो गया, 2/4 हो गया। ये ऊपर जाएगा, एक्स की वैल्यू 4 है। ठीक है। अब